हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर देखेंगे करंट की क्लास और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो पिछले 2 दिन में हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए, जैसे आपके जो अपकमिंग एग्जाम हैं और सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे उसके लिए हमें कोई अलग अलग से क्लास नहीं करनी है। आपका यूपी पीसीएस आरओ 2026 जो एग्ज़ाम होगा, पीसीएस आपका परीक्षा मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में होंगे। तो अभी से हम लोग करंट की तैयारी करेंगे। काफ़ी अच्छा वेटेज होता है, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं आपके पीसीएस में, ठीक है। आरओ में भी 25 प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर यूपी एसआई, यूपीपी, यूपी होमगार्ड, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ये उत्तर प्रदेश के जो कह सकते हो कि पीसीएस से नीचे लेवल वाले एग्जाम हैं, ये सभी होने हैं। यूपी एसआई का मार्च में होना है, यूपीपी का उसके बाद, और इसी बीच में यूपी होमगार्ड का भी होगा। क्लियर। लेखपाल का फॉर्म चल रहा है और उम्मीद है कि आप जो लोग पेट दिए होंगे वो इसको भर दिए होंगे। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा प्री, मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखा है, कई बार मैंने बताया। सीएचएसएल और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं में भी करंट अफेयर यही रहेगा। अगर मान लीजिए भारत सरकार ने कोई कमेटी बनाई तो वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के जो एग्ज़ाम होते रहते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी और तभी तरह के स्टेट और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पर कवर होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। 94 ईयर की आयु में जो निधन वाले वरिष्ठ भाजपा नेता कौन है? लालकृष्ण आडवाणी, कबिंद्र पुरकायस्थ, मुरली मनोहर जोशी या कलराज मिश्र, इसमें से कौन है जो भाजपा के नेता जो हैं वो उनको डेथ हुई है? तो देखिए, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं कबिंद्र पुरकायस्थ, इनका निधन हो गया। तो देखिए, जो भी इवेंट होंगे वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि डेथ हो, अपॉइंटमेंट हो, है ना, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं, है ना। तो वो किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। तो इनका राजनीतिक क्षेत्र माना जाएगा। इनसे पूछा जाएगा किस क्षेत्र से संबंधित है, नाम डायरेक्ट दे देंगे कि इनकी मृत्यु हुई है और बताइए कि भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित है, समाज सेवा से थे, राजनीति से थे, संगीत से थे, ऐसे करके प्रश्न आते हैं। अगला है बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कंट्री पूछा जा रहा है। बायो बिटुमेन, यूएसए, जर्मनी, चाइना, इंडिया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडिया। बायो बिटुमेन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला यहाँ पर पहला देश बन गया है। देखिए, इंडिया पहली बार बना है तो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो ऐसे प्रश्नों में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ कि आपका कहीं से भी कोई नुकसान ना हो। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। अगला है लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस संस्था के द्वारा आयोजित किया जाएगा? विच ऑर्गेनाइजेशन विल होस्ट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट? यूएनडीपी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या नीति आयोग? देखिए, इंटरनेशनल समिट में लोकतंत्र और उसका चुनाव कैसे कराया जाए उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये मेरे पास न्यूज़ आई थी तो मैंने सोचा था शॉर्ट वीडियो में डालूंगा, बट नहीं हो पाया था। तो 3 दिन का एक इंटरनेशनल समिट होगा जिसमें भारत का इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, बताएगा कि लोगों को हम कैसा चुनाव कराते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। क्लियर। अच्छा, अभी जो मैंने एक ऊपर क्वेश्चन बताया, ये जैसे बायो बिटुमेन नहीं लोग समझ पाएंगे। जैसे जब रोड बनती है ना, तो रोड पे जो कह सकते हो डामर या कुछ इस तरीके का प्रयोग होता है, तो उसमें क्या है, ऐसा चीज़ बनाओ जो ऑर्गेनिक हो, है ना, नेचुरल चीज़ें मिली हो, उसमें से पोल्यूशन कम होगा, वेस्ट हो, प्लांट वेस्ट हो, ऑयल हो, है ना, इस तरह की चीज़ें का प्रयोग, दैट इज द बायो बिटुमेन। क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। संचार मंत्रालय ने कितने समझौतों पर साइन किया है? 1, 2, 3, 4। अभी बात करते हैं संचार मंत्रालय। देखो, संचार मंत्रालय ने नई दिल्ली में 2 MOU पे साइन करे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर किसके साथ होना है, अभी इस पर डिटेल जब आप आएगी तो मैं यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप पे रख दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा, जीके बाय ब्रजेश सर सर्च करिए, और वहाँ पर क्या है कि आपको चीज़ें PDF वो वीडियो की लिंक है, मिल जाएगी। ठीक है। अगला, नागौरी अश्वगंधा को GI टैग किस राज्य से संबंधित है? देखिए भैया, जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात हो रही है। तो सबसे पहले 2004 के आसपास में दार्जिलिंग की चाय को मिला था। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला था, यानी कोई लोकल प्रोडक्ट किसी लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है
तो हमें क्या करते हैं कि उसको जीआई टैग दे देते हैं। तो उसकी पहली बात नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड पहचान मिल जाती है। तो लोग यहाँ पर जब आते हैं तो उस चीज़ को खोजते हैं कि हमें ये चीज़ यहाँ से खरीद के लेकर जाना है, एक मेमोरी पर्पज़ से, और क्वालिटी वाइज भी मिल जाएगा। दूसरा है लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी जो कला होती है वो क्या होती है कि वो मतलब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो उन्हें भी इकोनॉमिक रूप से फ़ायदा भी होता है और उनकी पहचान बनी रहती है। तो इसलिए जीआई टैग देते हैं। ये नेचुरल भी हो सकता है, हैंडमेड भी हो सकता है, इस तरह से। तो नागौरी सिंपल सी बात है, नागौर कहाँ है? राजस्थान में है। नागौर याद है? पंचायती राज यहीं से, मतलब पंचायत का जो गठन हुआ सबसे पहले 1969 के पास में यहीं हुआ था, नागौर में ही हुआ था। तो ये यहाँ पे एक औषधि फसल है, अश्वगंधा आप सुनते होंगे, है ना, अश्वगंधा, तुलसी, है ना, इस तरीके से। तो विशिष्ट गुणवत्ता और भौगोलिक पहचान के कारण केंद्र सरकार ने इसे जीआई टैग दिया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के बनारस में तिरंगा बर्फी है ना, महाराष्ट्र के कोल्हापुरी चप्पल हैं, इधर असम का गमोछा कर केक है, वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला है, अगर बिहार में आप बात करेंगे तो शाही लीची है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। तेलंगाना के साइड में तेलिया रुमाल है, साउथ में डिंडीगुल ताला है तमिलनाडु का। तो इस तरीके से बहुत सारे जीआई टैग नेशन वाइड हर एक राज्य से लगभग किसी में 10 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है, किसी में 35 हो सकता है, ऐसे करके जीआई टैग दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स। तो देखो ये हॉकी से संबंधित है। जिनसन जॉनसन भारत के प्रसिद्ध मिडिल डिस्टेंस धावक रहे हैं जिन्होंने हाल ही में एथलेटिक्स से संन्यास की घोषणा करी है। अभी नाम जैसे आया तो लोगों को लगेगा कि हो सकता है इंडियन ना हो। अगर यहीं पूछ लिया जाता ये किस देश के खिलाड़ी हैं, जर्मनी, इंडिया, फ्रांस, रशिया, तो इंसान कुछ भी होता कि भाई इंडिया तो नहीं लगाना है, क्योंकि नाम ऐसे नहीं ना हम लोग की उस ट्रेंड में। ठीक, अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात हुई थी, कहाँ होगा? जहाँ पर भारत 3 दिवसीय सम्मेलन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताएगा कि कैसे फेयर इलेक्शन कराएंगे। मैंने फेयर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्शन कैसे कराएंगे ये बताएगा फिलहाल, ठीक है। बाकी तो देखते हैं, सम्मेलन होने दीजिए। तो कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली, ठीक। तो 3 दिन का कार्यक्रम होगा, जैसा कि मैंने बताया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर बताएगा। देखो भैया प्रश्न आ गया ना, कबींद्रपुर कायस्थ किस क्षेत्र से संबंधित थे? 94 ईयर की उम्र में इनकी डेथ हुई है ना। और ये भाजपा से थे, बीजेपी, है ना, बड़ी जूट पार्टी, अरे नहीं कुछ और नाम है इसका, हम तो गलत बोल दिए। फिलहाल आप सब जानते हो, है ना। साहित्य, न्यायपालिका, राजनीति या खेल किससे संबंधित रहे हैं? तो यहाँ पर क्या है, ये किससे है भैया? राजनीति से, जैसा मैंने अभी आपसे बोला भी था। और आ गया प्रश्न, क्लियर। चलो अगला है, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को किस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चा हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़िया से यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जो इंटरनेशनल ईयर है तो बायोडाइवर्सिटी के लिए है, वुमेन फार्मर्स के लिए है, क्या है, रेजलैंड पशुपालक के लिए है, या वाटर कंजर्वेशन के लिए है। तो यहाँ पर देखो पशुपालकों के लिए घोषित किया गया है, ठीक है, पशुपालकों के लिए, है ना, रेजलैंड और पशुपालक यानी चारागाह भूमि और पशुपालकों को भूमिका को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2025 जो था वो ग्लेशियर का था, यानी हमें ग्लेशियर्स बचाने हैं। मैंने करंट अफेयर में कई बार पढ़ाया भी था, जो लोग लगातार हमारे साथ जुड़े होंगे उनको आइडिया होगा, ठीक। अगला है चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो यानी लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल के संजीव मेहता, रमेश कुमार जुनेजा, अजय सिंह या दीपक गुप्ता। तो इसमें से रमेश कुमार जुनेजा जी को क्या है, चमड़ा निर्यात को बढ़ावा देने वाली काउंसिल का एक नया हेड बनाया गया है। देखिए कुछ क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करना, करंट अफेयर में बस जो चीज़ है उसी को ही डिस्कस करना है। मेन जो है आप बहुत ज़्यादा मजा आएगा आप जीके वाली क्लास में। जीके में देखो एक क्वेश्चन में मैं काफ़ी चीज़ें बता देता हूँ, है ना। कश्मीर में खोजी गई टिड्डे की नई प्रजाति कौन सी है? एक्रीडा है, लोकोस्टा है, ग्रिलस है, या कोनोसेफलस है। तो हो सकता है यही दे दे, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो लोकोस्टा है। अब पूछें लोकोस्टा इनमें से क्या है? टिड्डा है, कह सकते हो बटरफ्लाई है, या कोई और है, मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया, कोनोसेफलस है यहाँ पर। तो ये टिड्डे की नई प्रजाति कहाँ है? जम्मू कश्मीर में खोजी गई। तो प्रश्न को दोनों तरह से आप थोड़ा प्रिपेयर करिए। नित्य कला निधि पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, किसको दिया गया है? मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, उर्मिला सत्यनारायण, सोनल मानसिंह। देखिए अच्छा, इस क्वेश्चन के बीच में हमें ये याद आया कि इसरो ने
यहाँ पर क्या था कि PSLV C62 से मिशन भेजा था, वो फेल हो गया है ना, फेल हुआ है 3rd स्टेज में। क्लियर, वो मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो डाला था, बट उस समय मुझे लगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेजा है, बट उसमें क्या था कि वो फेल हो गया है। बट जानकारी है, पब्लिक डोमेन में तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि हमें पढ़ना नहीं, पढ़ना तो वो भी है। तो यहाँ पर उर्मिला सत्यनारायण जी को यहाँ पर क्या शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में ये योगदान देने के लिए कलानिधि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या हैदराबाद, इनमें से कहाँ हुई है? पेमेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की बैठक जो है वो मुंबई में हुई है। गठित बोर्ड की पहली बैठक मुंबई, ऑप्शन बस मुंबई आपको देखना, याद रखना है। अगला है, भारत के 45 अंटार्कटिक अभियान किस देश के शोधकर्ता शामिल हुए हैं? है ना, अंटार्कटिक क्षेत्र में देखो ऐसा है ना, ये धरती है अपनी, यहाँ पर पड़ता है आर्कटिक रीजन, पोल है ना, आर्कटिक रीजन पड़ता है, और यहाँ पर पड़ता है अंटार्कटिक, है ना, 66.5 पर साउथ, यहाँ ये 66.5 पर नॉर्थ। तो ये है अंटार्कटिक। यहाँ पर भारत के 3 चीज़ें हैं, 3 एक कह सकते हो रिसर्च सेंटर हैं। एक तो है दक्षिण गंगोत्री, क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही रहेगा। फिर है भारती, फिर है मैत्री, है ना, ऐसे याद कर लो कि भैया हमें दक्षिण भारतीय राज्यों से मैत्री करनी, कुछ इस तरीके से याद कर लो। तो यहाँ पर कौन से देश के रिसर्चर शामिल हुए हैं? तो यहाँ पर UAE शामिल हुए हैं। ठीक है, मैंने अनुसंधान केंद्र बता दिए हैं और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, मन में आएगा क्या सर आर्कटिक रीजन में भी कोई है? हाँ, तो यहाँ पर है हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। तो साउथ पोल पे वहाँ पर 3 है और नॉर्थ में 1 ही है। आगे बढ़ते हैं। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर मोहर बसु के द्वारा लिखी गई, जो कि ऑप्शन में ही आपको टिक कर दिया गया है। तो मतलब एक बढ़िया है, ठीक है, आप जान गए। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट रहे आपके सामने हमने जो डिस्कस किया, और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप GK बाय ब्रजेश सर टेलीग्राम ग्रुप पे आप डायरेक्ट सर्च करिए, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा, और वहीं पर व्हाट्सएप की भी लिंक होगी और इंस्टाग्राम की भी होगी। ठीक, तो मैं वहाँ पर ग्रुप पे डाल दूंगा। अभी 2-3 दिन से PDF नहीं आई है, मैं अपडेट कर दूंगा सारी PDF को। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो देखते हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई हमें भी उम्मीद बढ़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो अच्छा होता है। तो ये रही आज की मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास, और आपको ऐसे ही इवनिंग में GK GS की क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो GK GS भी लगातार वीडियो दी जा रही है और आप वहाँ से लगातार देखते रहें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।